जो लोग पीडीए हैं वो कई पार्टियों से गठबंधन करके रखे हैं, वो हमारे भी क्या भारी पड़ेंगे। क्योंकि मुस्लिम समाज वहाँ पे वोटिंग करता है जो भाजपा को हराए। देखिए, समाजवादी का जो पीडी है ना, वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है। 403 सीट की तैयारी है, 226 सीट हमारी है, बाकी में जो बचेगा उसमें सब में हमारी लोग की भागीदारी है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने एक बड़ी बैठक बुलाई। इस बैठक में जिले के जो जिलाध्यक्ष हैं और जो बूथ अध्यक्ष हैं उनको बुलाया है। हमारे साथ कुछ लोग, उनसे बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, आज मायावती ने एक बड़ी बैठक बुलाई, उस बैठक में आप भी शामिल हैं, क्या कहेंगे? देखिए, आज जो बहन जी ने बैठक बुलाई थी, मेन उद्देश्य बूथ मजबूत करना और 2027 में सरकार बनाना। तो जिस तरीके से माननीय बहन जी ने सर्व समाज से अपील की है कि 2027 में बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाना और किस तरीके से बनाना है, ये बहन जी ने आज दिशा निर्देश दिए हैं कि बूथ बूथ जाके मजबूत करना है। और जो सर्व समाज जो 2027 में बहुजन समाज पार्टी की तरफ आ रहा है तेजी से, आप लोग खुद देखते होंगे कि डेली कोई ना कोई सदस्यता बहुजन समाज पार्टी के ग्रहण कर रहा है। तो 2027 में माननीय बहन कुमारी मायावती की सरकार बनेगी और सर्व समाज जो खासतौर से मुस्लिम समाज है, जो मुस्लिम समाज समाजवादी पार्टी का वोटर गिनती गिना जाता था, आज वो बहुजन समाज की तरफ देख रहा है, माननीय बहन जी की तरफ देख रहा है। और माननीय बहन जी ने खुला ऑफर दिया है, किसी भी पार्टी ने आज तक खुला ऑफर नहीं दिया जो मुस्लिम समाज के लिए माननीय बहन जी ने खुला ऑफर दिया है कि जितने भी चित्रकूट मंडल में मुस्लिम समाज के लगाए गए हैं, सरकार आने पर इनको उचित जगह दी जाएगी, ये माननीय बहन जी ने कहा। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव तो कह रहे हैं कि मुस्लिम वोटर जो हैं वो सब समाजवादी पार्टी की तरफ हैं। देखिए, 2012 से लगा के 2022 तक 99% मुसलमानों ने समाजवादी को वोट दिया, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी की बनी। तो 124 सीटें जब समेट गई और 99% वोटों में, तो अब अखिलेश यादव कहा जानते, तो मुस्लिम समाज जान गया है कि 21-22% मुस्लिम समाज है और 21% एससी समाज है। केवल एससी समाज दोनों को मिला के 42% होता है और 35% में माननीय बहन जी की सरकार बनी थी 2007 में। तो हम लोग खुद ही 42% है। तो इस बार मुस्लिम समाज बहुजन समाज के साथ है, क्योंकि मुस्लिम समाज वहां पे वोटिंग करता है जो भाजपा को हराए। तो 10 साल में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को नहीं हरा पाई। और जो अखिलेश यादव कहते हैं बहन कुमारी मायावती बी टीम है भारतीय जनता पार्टी की, तो अखिलेश यादव खुद बी टीम है। जहां जहां से कभी मुस्लिम सांसद हुआ करते थे, जहां जहां से मुस्लिम विधायक हुआ करते थे, आज वहां पे यादव को टिकट दे करके उनको सांसद विधायक जाता है। और समाजवादी में रह करके मुसलमान बहुत पिछड़ गया है। इस तरीके से 2027 में बहन जी की तरह देख रहा है। 2007 की बात करें, 2007 में बहन जी ने पूर्ण बहुमत से सरकार बनाई थी। इसके बाद लगातार वोट बैंक है वो घटता हुआ नजर आ रहा था। क्या क्या वजह मानते हैं आप लोग? देखिए, जब 2007 में बहन जी ने सरकार बनाई तो क्या किया भाजपा वालों ने कि बूथ बूथ जा करके एक तगड़ी साजिश रची गई कि केवल ये चमारों की सरकार है, केवल ये चमारों की सरकार है। अन्य बिरादरी को जाके बहुजन समाज पार्टी से पिचकाया। लेकिन आज वही सर्व समाज जब 10 साल से भारतीय जनता पार्टी के कारनामा देख रहा है कि न यहाँ सर्व समाज की इज्जत है, न बैकवर्ड की इज्जत है, न शेड्यूल्ड कास्ट की इज्जत है, तो 10 सालों में जिस तरीके से यूजीएससी का ये प्रकार बनाया है, तो अब सर्व समाज बहन कुमारी मायावती जी की तरफ देख रहा है। यूजीसी को लेकर भी क्या चर्चा की गई है क्या? देखो, यूजीसी को लेके चर्चा तो नहीं हुई, लेकिन बहन जी ने जो ट्वीट किया था उसमें ट्वीट ये किया था कि भाई जो शेड्यूल कास्ट का है, वो जो शेड्यूल कास्ट का हक है उसमें बैकवर्ड को क्यों दे रहे हैं। तो इसलिए बहन जी ने कहा था कि भाई जो शेड्यूल कास्ट का वो है हक, तो शेड्यूल कास्ट में रहना चाहिए, जो बैकवर्ड का हक है वो बैकवर्ड में रहना चाहिए, जो सर्व समाज का हक है वो सर्व समाज में रहना चाहिए। इतनी सी बात बहन जी ने कही है। बिल्कुल, और भी कुछ लोग उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, कहाँ से आए हैं और बहन जी ने क्या निर्देश दिए हैं बैठक में? मेरा नाम भानु प्रताप वर्मा है। मैं जनपद हमीरपुर से, बुंदेलखंड से। मैं सभी चित्रकूट मंडल का मंडल जोन प्रभारी हूँ। आज जो है माननीय बहन जी ने पूरे प्रदेश की कार्यकर्ताओं की आज बैठक बुलाई थी। उस बैठक में 2027 के लिए कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए हैं। भैया, कहाँ से आए, क्या नाम है? मैं बागपत जिले से हूँ, मेरा नाम आवेश कुमार है। आज बहन जी ने एक बैठक बुलाई थी। जी। बैठक में आप शामिल हुए, क्या जी। दिशा निर्देश दिए? देखिए, बहन जी ने जो पदाधिकारी है वो विधानसभा लेवल के पदाधिकारी को बुलाया है और उनको 27 की जो विधानसभा चुनाव है उनकी तैयारी के लिए बहुत सारे दिशा निर्देश दिए हैं। और उसमें बताया है कि जो हमारे आकाश आनंद जी है, विश्वनाथ पाल जी है, सतीश चंद्र मिश्रा जी है, उमा शंकर जी है, इन चारों को अलग अलग तरह की जिम्मेदारी। समाजवादी का जो ये है
वो लगातार कह रहा हूँ मजबूत होता हुआ नजर आ रहा है, कह रहा है कि इसके आगे कोई टिक नहीं पाएगा। देखिए, समाजवादी का जो पीडी है ना, वो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी है और उनका परिवारवाद से अलावा उन्हें कोई पीडीए से मतलब है नहीं, क्योंकि उनका परिवार आप देखिए भाजपा से मिलकर के देश में राजनीति करता है। उनकी अखिलेश यादव जी की जो भाभी है वो खुद अर्पणा यादव, वो बीजेपी में है, और उनके पिताजी जब बड़ी संसद में मोदी जी से बोलते हैं कि भाई हम आपको दोबारा प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं, तो उन कौन सा पीडीए की बात करते हैं? वो तो बीजेपी से मिलकर के राजनीति करती है, और बीजेपी और समाजवादी पार्टी मिलकर के बहुजन समाज पार्टी को कमजोर करती है। क्या लग रहा है 2007 इस तरह से सरकार बनी तो उसके बाद लगातार वो क्या वजह? देखिए, आप 2007 से 12 में बहुजन समाज पार्टी की जो सरकार रही, उसमें तमाम कितने काम ऐसे हुए जो ऐतिहासिक काम रहे हैं, चाहे वो शिक्षा को लेकर के हो, रोजगार को लेकर के हो, और चाहे महिला सुरक्षा की बात हो, सम्मान की बात हो, वो कितना अच्छा शासनकाल रहा है सारे लोग जानते हैं। यूजीसी को लेकर क्या करेंगे? यूजीसी में बहन जी ने सीधा बोला है कि भाई ये कानून सही है, लेकिन आपको पहले अपर क्लास को विश्वास में लेकर के कानून पास करना चाहिए। इतनी जल्दबाजी करके आपको कमेटी किस तरीके से बनानी है, किस तरीके से इसमें कमेटियां काम करेगी, वो आपने कोई क्लियर बात कही नहीं है। तो इसी वजह से जो ब्राह्मण समाज है वो सड़कों पर आया, सड़कों पर आकर के उन्होंने अभी उसको विड्रॉल करा दिया है। तो यूजीसी में बहन जी ने कहा कि भाई पहले इसको दुरुस्त कीजिए, अपर क्लास को विश्वास में लीजिए और फिर इसको लागू कीजिए, क्योंकि देखिए यूनिवर्सिटी में भेदभाव तो होता ही है, डिस्क्रिमिनेशन हमारे देश में है ही है, जिसको रोकने के लिए ये कानून आना जरूरी है। अगर ये कानून पास होना चाहिए, लेकिन सारे समाज को विश्वास में लेकर के करना चाहिए। सर, मैं देवी पाटन मंडल जिला बलरामपुर से आया हूँ। हमारा नाम राकेश कुमार भारतीय है। आरती जी, आज बैठक की गई है, मायावती ने बैठक की, आप लोगों को क्या दिशा निर्देश दिए? सर, भारतीय मतलब पहली बात तो एससी होता है, भारतीय मतलब मूल निवासी होता है। हम लोग यहाँ गौतम बुद्ध जी के वंशज है, बाबा साहब के वंशज है। आज हमें जिंदा देवी बहन कुमारी मायावती जी ने ये निर्देश दिया है कि जितने भी हमारे पदाधिकारी या कार्यकर्तागण हैं, ये सभी लोग बूथ बूथ पर जा करके अपने बूथ को मजबूत कर लें, और 2027 में हम लोग बहुमत से अपना सरकार बनाएंगे। 403 सीट की तैयारी है, 226 सीट हमारी है, बाकी में जो बचेगा उसमें सब में हमारी लोग की भागीदारी है। समाजवादी के जो पीटी है क्या भारी पड़ सकता है बीएसपी पे? सर, जो लोग पीडीए हैं वो कई पार्टियों से गठबंधन करके रखे हैं, वो हमारे पे क्या भारी पड़ेंगे? बहन कुमारी मायावती जी अकेले चुनाव लड़ रही हैं, इसमें किसी का गठबंधन नहीं की है और न उन्हें आवश्यकता है। कुल तो ये बसपा के कार्यकर्ता हैं जो आज इस बैठक में शामिल हुए हैं, और भी कुछ लोग उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। भाई साहब, कहाँ से आए हैं और बहन जी ने आप लोगों को क्या दिशा निर्देश दिए 2027 के चुनाव को लेकर? पार्टी के संगठन को मजबूत करने के लिए बूथ को मजबूत करने के लिए गांव-गांव जाने के निर्देश दिए हैं। क्या वजह मान रहे हैं 2007 में जिस तरह से पूर्ण बहुमत से सरकार बनी थी, उसके बाद लगातार वोट बैंक घटता हुआ नजर आ रहा है, क्या वजह मानते हैं इसका? भारत में विभिन्न राजनीतिक दलों ने साजिश रची कि उत्तर प्रदेश में बहन जी की सरकार नहीं आनी चाहिए। वो अंदरूनी एक मिली भगत के कारण उनको गांव-गांव जाकर पार्टी का दुष्प्रचार किया। जो हमारे बहुजन समाज में जन्मे महापुरुषों के याद में स्मारक स्थल नोएडा व लखनऊ में बनाए थे, उनको पत्थर बताते हुए पार्टी को साजिश के तहत हटाने का काम उत्तर प्रदेश से सपा सरकार, बीजेपी सरकार व कांग्रेस ने व अन्य दलों ने किया। बिल्कुल, ये बसपा के कार्यकर्ता हैं जिनका साफ तौर पे कहना है कि 2027 के चुनाव को लेकर बहन जी ने दिशा निर्देश देते हुए कहा कि 2027 में बूथ स्तर पर जो भी ब्राह्मण वोटर हो या मुस्लिम वोटर हो, उनको साथ में जोड़े। लखनऊ से सद्भावना आवाज के लिए कैमरा पर्सन विनोद साहू के साथ मैं आयुष अवस्थी।